आप लोगों का लेक्चर 5 में स्वागत है। इससे पहले 4 लेक्चर हम समाप्त कर चुके हैं त्रिकोणमिति का, जिसमें हम आप लोगों को प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 और उससे रिलेटेड जितना भी सूत्र था या फिर मान सारणी, ये आपके लिए हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अब बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 पे। तो उससे पहले आप लोगों के लिए उसका फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तो 8.2 तक तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए कि 8.3 के लिए कौन कौन सा फार्मूला ज़रूरी है और उसका मतलब क्या क्या वो जो फार्मूला है सो क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरी है, जिसमें एक फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है। अब देखिए ये फार्मूला सही है कि नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, जांच करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये थीटा है, तो थीटा के जगह पर कुछ भी मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ थीटा है और यहाँ थीटा है, यहाँ पे कुछ भी आप मान रखिए, ये दोनों का मान जो है सो बराबर आएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके सिलेबस में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक बात है और इस पे इस फार्मूला को चेक करना है, ठीक है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये फार्मूला है। अब देखिए कि थीटा के जगह पर कुछ भी मान रखिए, ठीक है। थीटा के जगह पर जैसे कि थीटा के जगह पर आप रखिए 30 डिग्री। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा मतलब थीटा की जगह पर 30 है, तो साइन 90 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 30। अब देखिए ये दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं। तो साइन 90 माइनस 30 कितना होता है, साइन 60। साइन 60 बराबर क्या होता है, कॉस 30, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन 60 है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और देखिए बराबर में कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। ये आ गया। अब देखिए थीटा के जगह पर हम दूसरा कोई मान रख के चेक करते हैं। तो थीटा के जगह पर चेक करेंगे हम लोग मान रख के 45, ठीक है। तो देखिए साइन 90 में से 45 जाएगा, कितना होगा, साइन 45। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, साइन 45 बराबर कॉस 45। थीटा की जगह पर 45 रखना है। अब देखिए साइन 45 का मान 1/√2। मान सारणी के अनुसार ये सब देख रहे हैं हम। आप लोगों को पूरा डिटेल में हम मान सारणी कैसे कितना होता है सो हम निकाल के बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर है। अब एक और मान रख के देख लेते हैं, ठीक है। एक और मान रख के देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान मान लीजिए हम लोग रख लेते हैं 60। थीटा का मान 60। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान जब 60 रखेंगे तो 90 में से 60 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 30, मतलब साइन 30। साइन 30 बराबर कितना आ जाएगा, कॉस 60। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। मतलब देखिए ये जो 3 को मान रखे हैं तो इस पर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इससे ही साबित होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात अभी आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है क्या, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा और थीटा के जगह पर मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि थीटा के जगह पर लिखा हुआ है 45, ठीक है। तो इसको आप लोग साइन 90 माइनस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा की जगह पर 45 रख देंगे। अब मान लीजिए यहाँ कॉस 40 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 40, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, साइन 50 पर क्या हो गया, कॉस 40, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन है और कॉस है, यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पे 50। ये दोनों का जोड़ जब बराबर हो जाएगा ना,
मतलब ये दोनों का जोड़ जब 90 हो जाएगा तब ये है कि बराबर का रूल फॉलो हमेशा होगा। मतलब यहाँ साइन की जगह पर मान लीजिए कि साइन की जगह पर लिखा हुआ है, साइन की जगह पर साइन 38 मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। और बराबर में हम लोग लिख दे रहे हैं कॉस, बराबर में लिख देंगे 42। ये कितना 42 नहीं 52 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 52 लिख देंगे। तो देखिए 38 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा। अगर ये दोनों का जोड़ 90 हो जा रहा है तो साइन और कॉस का मान बराबर में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि इसका और इसका जोड़ 90 होना चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आपको इसका जितना फार्मूला होता है वो लिख के बता दे रहे हैं। अब ये जो डेरिवेशन किए थे हम, इसका एक बता दिए, वैसे ही आप अपने से सब फार्मूला करके देखिएगा, सबका सेम है और सबका आसान है। तो हम और जो फार्मूला है उसको लिख देते हैं। और मान सारणी में किसका कितना मान है ये तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। तो ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ऐसे ही देख लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए ये एक है कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। यहाँ पे देखिए एक होता है टैन 90 माइनस थीटा और बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। और एक होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में होगा टैन थीटा। ये फार्मूला है। और जैसे आपको इसका सिखाए हैं कि साइन, हम बोले ना कि साइन बराबर हो जाएगा, साइन बराबर हो जाएगा कॉस, कॉस के, लेकिन इसके जगह पर क्या होना चाहिए कि यहाँ जो लिखेंगे, देखिए यहाँ ए हम मान लीजिए लिख दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं। तो इसका रूल है कि ए और बी, रूल नहीं मतलब जो समझिए, जैसे कि यहाँ पे अगर बराबर का नियम का फॉलो होगा तो यहाँ जो ए और यहाँ जो बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी बराबर होना चाहिए 90, तभी बराबर होगा और नहीं तो नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए कॉसेक, कॉसेक और बराबर मान लीजिए सेक। यहाँ पे ए लिख दीजिए और यहाँ पे बी लिख दीजिए। मतलब ये एंगल है, यहाँ तो एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना ए प्लस बी, इसका जोड़ 90 होना चाहिए, इसका नियम है, ठीक है। और वैसे ही देख लीजिए यहाँ पे एक क्या है टैन, तो टैन थीटा, टैन ए मान लीजिए, टैन ए बराबर कॉट बी, कॉट बी। तो यहाँ ए प्लस बी बराबर होना चाहिए 90, तभी ये बराबर का नियम का पालन करेगा। ये होता है कि यहाँ पे ए और बी का मान, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे साइन 45 लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर आप कॉस 45 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन 40 लिखा, कॉसेक 40 लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर सेक 50 आप लिख सकते हैं। ए प्लस बी का मान जब 90 हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 है, कॉसेक में 40 है और सेक में 50 है, तो बात बराबर है। कॉसेक में 40 का जितना मान होगा सेक में 50 का मान के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये मतलब इसका फॉर्मेट है, ये होगा तभी बराबर होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ टैन कॉट में रिलेशन है, साइन कॉस में रिलेशन है और कॉसेक सेक में रिलेशन है, ठीक है। इतना अगर होता है तो इस फार्मूला के सहायता से, जो ये जो आपको हम फार्मूला बताए हैं, इसके सहायता से पूरा आपका प्रश्नावली 8.3 इसी फार्मूला पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे इसका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक बात बता दे रहे हैं कि यहाँ पे इसका हम समझाए हैं और इस सब का छोड़ दिए हैं, आप अपने समझ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा, आपको हम फिर से समझा देंगे, एक आध दो का और समझा देंगे, लेकिन आसान है इसके लिए हम इसको थोड़ा पहला क्वेश्चन समझा दिए हैं, पहला का समझा दिए, वैसे ही सबका है, ठीक है। और मान सारणी है, मान आपको पता होगा, मान देख के लिख लीजिए, बराबर ही आएगा। तो अब इस पर हम बताएंगे आपको क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.3 में, और आज ये पूरा ख़त्म हो जाएगा।
देखिए प्रश्नावली 8.3 में क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब नीचे जो दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है। एक नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्नलिखित है तो उसका कोई नंबर होगा। तो एक का जो एक नंबर क्वेश्चन है उसे बोला है sin 18। sin 18 बटा में क्या है cos 72। cos 72। अब देखिए हम आपको बताए हैं ना कि साइन लिख लीजिए आप बराबर में cos लिख लीजिए। यहाँ मान लीजिए कुछ भी लिखिएगा, यहाँ पे कुछ भी लिखिएगा, उसका जोड़ 90 होना चाहिए तब बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 72 या फिर 18, आपको जो मन में है सो लिख लीजिए। हम आपको बता रहे हैं 72 पे, तो मान लीजिए कि cos 72 लिखा हुआ है, तो यहाँ cos 72 लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे जो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे तब ना a + b बराबर 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे sin 18, तो cos 72 की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं sin 18 लिख सकते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे लिख दिया हम sin अब बराबर हो गया cos। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 18, तो यहाँ पे 18 लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 72 लिखेंगे तो 90 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आपको जो मन है sin 18 की जगह पर cos 72 लिख दीजिए या cos 72 की जगह पर sin 18 लिख दीजिए, जो मन है उसको लिख दीजिए। तो sin 18 और cos 72 की जगह पर हम लिख दे रहे हैं क्या, देखिए cos 72 यहाँ पे इसकी जगह पर sin 18, sin 18 इससे कट जाएगा, आंसर आ गया 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्त दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan 26 बटा में क्या है cot 64। cot 64 तो इसको लिख लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। हम बोले ना कि दोनों में से कोई लिख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे cot लिख लीजिए, यहाँ पे tan लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए tan 26 है, तो यहाँ पे अगर 26 लिख लीजिएगा तो यहाँ पे कितना लिखिएगा कि 90 हो जाएगा। ये एंगल का जोड़ 90 हो जाएगा, कितना लिखिएगा तो यहाँ पे लिखना होगा हमको कितना, 26 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 में से घटा दीजिए 4 और 6, मतलब 64 लिख दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। तो cot 64 लिख सकते हैं tan 26 की जगह पे, या फिर cot 64 की जगह पर tan 26 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे cot 64 की जगह पर tan 26 लिख देते हैं। तो tan 26 बटा में इसकी जगह पर लिखा जाएगा कितना tan 26। देखिए यहाँ से यहाँ है, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं बराबर है, इससे ये कर जाएगा एक बार में, इसका भी आंसर आ जाएगा 1। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यार क्या कहता है। तीन नंबर क्वेश्चन कहता है cos 48 माइनस sin 42। ये कहता है 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे cos 48 और sin 42 है, तो कोई को दोनों में से कोई को आप चेंज कर दीजिए। किस में, अगर साइन में है तो cos में चेंज कर दीजिए, cos में है तो साइन में, जिसमें मन है चेंज करने कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम इसको cos 48 की जगह कितना लिख सकते हैं, sin 42 लिख सकते हैं माइनस sin 42। अब देखिए यहाँ पे sin 42 कैसे लिख सकते हैं, ठीक है बता रहे हैं। जैसे कि देखिए हम बोले थे कि cos और sin लिख लीजिए, यहाँ पे cos और sin लिख लिए। तो cos यहाँ पे 48 है, इसको हम चेंज किए हैं ना, इसको यहाँ पे चेंज किए हैं। तो देखिए cos 48 है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे कि बराबर हो जाएगा, तो इसका जोड़ 90 होना चाहिए। ई जो एंगल है और ई जो एंगल है इसका जोड़ 90 होगा, तब ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 48 लिख दिए हैं, तो क्या 42 लिखेंगे। ठीक है, तो cos 48 की जगह पर हम sin 42 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे sin 42 हो गया और माइनस में भी sin 42 है। तो इस sin 42 में से sin 42 घटेगा, मतलब ये हो गया कि 2 में से 2 घटेगा था, कितना था 0। तो इसी sin, तो चलिए दोस्त यहाँ पे हम बता रहे थे कि जैसे कि 2 में से 2 घटता है तो 0 आता है, वैसे ही sin 42 में sin 42 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0।
अब बात करते हैं 1 का 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अब 1 का 4 नंबर क्वेश्चन। 3 तक तो बता चुके हैं। इसके बीच में आपको एक खास जानकारी कि बीच में लाइन चला गया था, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो में 2 नंबर जो 3 नंबर क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किए हैं। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 4 नंबर 1 का 4, इसमें कहता है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसका निकालने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, मान लीजिए इसको चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। आपको फार्मूला में बताए थे कॉस थीटा बराबर, हम देखिए यहाँ पे हम बोले थे ना कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा ही है, यहाँ पे भी कॉसेक थीटा है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 31 है तो 31 लिख दिए यहाँ पे, और माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 90 में से 31 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0। 1 का 4 खत्म हो गया है, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पे हम इस तरीका से भी आपको बताए हैं, और पीछे में बताया कि a + b का जोड़ 90 होगा, तो ऐसे मतलब आपको जैसे करना है करिए। ये क्वेश्चन सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में इसका कोई मतलब उतना वेटेज नहीं है कि आपका सब्जेक्टिव में आएगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन का मतलब होता है कि थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, इसका कैलकुलेशन इतना आसान नहीं होगा 2 नंबर क्वेश्चन का। तो अब हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दिखाइए कि, ठीक है, दिखाइए कि 1 में, मतलब दिखाना है, जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है ना उसमें दिखाना है। क्या दिखाना है, सो दिखाना है, सो पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि दिखाना क्या है। ये 2 हो गया, और इसका 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, 48 है ना, 23 है, 42 है और 67 है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी 2 को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, कोई 2 चेंज कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ 48 और 42 है, तो जब इसको करेंगे हम, यहाँ पे 48 और 42 है, तो 48 42 को अगर चेंज, देखिए 48 और 42 90 हो रहा है, फिर 23 और 67 90 हो रहा है। तो 2 को कोई को चेंज कर दीजिए, या तो इस दोनों को चेंज कर दीजिए या फिर इस दोनों को चेंज कर दीजिए। 2 को जिसको माने चेंज कर दीजिए, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहले tan 48 को चेंज कर रहे हैं, देखिए tan 48 है ना, और फार्मूला क्या है, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, है ना। तो देखिए tan 48 की जगह पर क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस 48, तो क्या हो जाएगा, cot 42, यही ना हुआ, हाँ, तो cot 42 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको चेंज करते हैं, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए फार्मूला तो यही होगा, तो फार्मूला यही होगा, तो क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, 23, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan, नहीं यहाँ पे हो जाएगा cot, और 90 में से 23 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 67। तो tan 23 का मान cot 67 और tan 48 का मान cot 42, यहाँ पे रख दीजिए। tan 48 का मान cot 42, यहाँ पे इंटू में tan 23 डिग्री का मान क्या है, cot 67, इंटू में tan 42 इंटू tan
67। अब देखिए यहाँ पे अगला लाइन जो हम लिखते हैं, आप लोगों को पहला चैप्टर में हम बताए थे कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, ये पहला चैप्टर का फॉर्मूला है, बताए होंगे। अब देखिए cot थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे cot 42 है और tan 42 है, तो cot 42 इंटू tan 42 इंटू में cot 67 और यहाँ पे हो जाएगा tan 67। तो देखिए यहाँ पे थीटा सेम है ना, अब cot थीटा इंटू tan थीटा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे थीटा सेम है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। ये वाला फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे पहला चैप्टर, सबसे फर्स्ट दिन शायद किए थे ना, या फिर नहीं किए थे? नहीं किए थे। चलिए दोस्त, तो यहाँ पे 2 का 1 नंबर क्वेश्चन में यही बराबर 1 दिखाना था। क्वेश्चन में यहाँ पे बराबर 1 छूट गया था, दिखाना था कि इतना बराबर 1 होता है। ठीक है, यही दिखाना था, तो यहाँ पे आ गया 1। अब नेक्स्ट इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है 2 का 2, इसमें भी दिखाना है। ठीक है, और क्या दिखाना है सो लिख दे रहे हैं पहले क्वेश्चन। इसको तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, अच्छे से नोट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि cot 38 cos 52 माइनस, यहाँ पे cos है, सॉरी यहाँ पे cos है, माइनस sin 38 sin 52। अब इसके बराबर में दिखाना है आपको 0, इसके बराबर में 0 आता है कि आएगा सो ही दिखाना है। ठीक है, देखिए cot 38 है और cos 52 है, sin 38 है और sin 52 है। तो यहाँ पे इधर या फिर इधर दोनों को, मतलब इसको या फिर चेंज कर दीजिए, ये दोनों को चेंज कर दीजिए, या फिर ये दोनों को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इधर वाला को ही चेंज करते हैं। अगर आपको बनाने का मन होगा तो आप उधर वाला को चेंज करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम इधर वाला को चेंज करके आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए cos 38 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस क्या होता है cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा, तो इसकी जगह पे 38। ठीक है, तो cos 38 बराबर क्या हो जाएगा sin 38, सॉरी cos 38 बराबर क्या हो जाएगा sin 52। ठीक है, और यहाँ पे देखिए cos 52 को चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए cos 52 को चेंज जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे sin 90 माइनस 52, तो क्या हो जाएगा sin, यहाँ पे हो जाएगा 38। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसके बाद। ठीक है, तो देखिए दोनों को हम जब चेंज किए हैं तो यहाँ क्या आया है sin 52 इंटू sin 38, माइनस में क्या है sin 38 इंटू sin 52। देखिए ये बात और ये बात सेम है और माइनस का चिन्ह है, तो इसमें से ये घटेगा, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 0, और यही हम लोगों को दिखाना था। ठीक है, अब तो चलिए दोस्त, अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, देखिए क्या है tan 2a बराबर cot a माइनस
18 डिग्री। ठीक है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, ये जो एंगल है वो एक न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान इसमें ज्ञात करना है। अब देखिए कि इसको हम चेंज, मतलब जब हम करेंगे, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, तो देखिए हम आपको बताए थे कि tan थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, tan थीटा। हम बोले थे ना, पिछला चैप्टर में बोले होंगे कि जब tan है और यहाँ पे cot है तो इसको सेम कर दीजिए पहले। ठीक है, जब इसको सेम करेंगे, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता है। तो देखिए यहाँ tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा, तो यहाँ इसके जगह पे देखिए ऐसे, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना, यहाँ पे 2a, थीटा के जगह पे 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, इतना है ना, ये cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। तो देखिए यहाँ पे cot और cot सेम है, और यहाँ साइन किस चीज़ का है, बराबर का। तो ये बराबर होगा, यहाँ पे cot और cot जब सेम है तो इसके बराबर में a होगा, मतलब यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसके बराबर में ये होगा, तब ना बराबर का नियम का फॉलो होगा, क्योंकि cot और cot तो दोनों तरफ बराबर है। तो यहाँ से क्या होता है कि 90 माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 18 का, तब ये बात जो है सो फॉलो होगा। तो देखिए अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, इधर 90 है, इधर माइनस 2a है, तो देखिए इधर भी माइनस में है, तो 90 और माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में 18। ठीक है, यहाँ पे a है तो a लिख दीजिए, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में 2a। ठीक है, और 90 और प्लस 18 क्या हो जाएगा, 108। यहाँ बराबर में क्या है, 3a, और 3a है तो 3 से 108 कितना बार में कटेगा, 36 बार में कटेगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। यही बोला गया था, जहाँ हमको बोला गया था कि 2a न्यून कोण है। ठीक है, तो देखिए a का मान जब 36 है तो 2a का मान क्या हो जाएगा, 72। तो 72 एक न्यून कोण होता है, तो 72 एक न्यून कोण होता है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 36। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप लोगों को बोले थे कि 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक बात हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ जो cot लिखा हुआ है, यहाँ जो cot लिखा हुआ है, ये सोचिएगा कि हम काट देते हैं। ठीक है, इसको काटने के लिए आप सोचिएगा, लेकिन एक बात हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, सो काटा नहीं जाता है। क्या, यहाँ जो लिखा हुआ है सो काटा नहीं जाता है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि cot a जो होता है वो cot गुने a नहीं होता है। ये जो बात है सो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम नहीं काटते हैं। ठीक, तो cot 90 माइनस 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जब cot है और cot है, बार बार बोल रहे हैं कि बराबर का नियम का फॉलो करना है, तो cot और cot सेम है, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तब ना cot का मान बराबर होगा दोनों तरफ। तो इसको हम बराबर कर देंगे, और उसके बाद a का मान इसी से निकल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसको काटा नहीं जाता है, अगर आप काट दीजिएगा तो आपका परीक्षा में नंबर काट लिया जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि tan a बराबर cot b, यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है कि tan a बराबर
कॉट बी, ये क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। tan A बराबर कॉट बी है, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम आपको बताए थे फॉर्मूला tan 90 माइनस A बराबर क्या होता है, कॉट A, ठीक है। ये फार्मूला हम आपको बताए थे। अब देखिए tan 90 माइनस A बराबर होता है कॉट A, तो देखिए यहाँ पे tan A है, तो एंगल पे मत जाइएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस A, ये लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला आपको बताए थे। और बराबर क्या है, कॉट B, ये लिख सकते हैं। अब हम आपको बताए हैं, पिछले ही क्वेश्चन में बताए हैं कि यहाँ पे भी कॉट है और यहाँ पे भी कॉट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है B और यहाँ पे लिखा गया है 90 माइनस A। तो ये जो बराबर का साइन है, ये बराबर कब होगा, यहाँ पे कॉट और कॉट सेम है, तो ये जो लिखा हुआ है इसके बराबर होगा, तभी तो इसका मान बराबर होगा। तो देखिए 90 माइनस A बराबर क्या हो जाएगा, B, तभी तो ये कॉट का जो मान है दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो देखिए इधर माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, 90 बराबर B प्लस A। तो देखिए यहाँ से A प्लस B बराबर 90 डिग्री होता है, ये हो गया प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था जो हम आपको सिद्ध करके बता दिए हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उससे पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि सेक 4A बराबर है कोसेक A माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4A एक न्यून कोण है। हम आपको बोले हैं कि 0 से 90 के बीच में बात किया जाएगा, तो 0 से 90 के बीच में न्यून कोण ही होता है, तो आपके हर एक क्वेश्चन में न्यून कोण कंडीशन के तौर पे दिया हुआ रहता है। यदि सेक 4A बराबर कोसेक A माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, सेक 4A बराबर कोसेक A माइनस 20 डिग्री, यही ना लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। तो ज्ञात करना है A का मान। A का मान जब हम निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से A का मान निकालते हैं हम, ठीक है। तो सेक 4A, हम आपको बताए थे कि सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कोसेक 90 माइनस A। तो सेक 4A की जगह पर लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस A। देखिए तो इसके जगह पर लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा है, सॉरी यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, जो एंगल होता है वही होता है। तो यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे एंगल 4A है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4A बराबर में क्या होगा, कोसेक A माइनस 20 डिग्री। अब देखिए इधर भी कोसेक है, इधर भी कोसेक है, तो जब बराबर का यहाँ पे साइन है, तो बराबर का बात फॉलो करने के लिए इसके बराबर में ये होगा। हम हर क्वेश्चन में ये बात समझा रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे 90 माइनस 4A बराबर में क्या होगा, A माइनस 20, ठीक है। अब 20 को इधर ले आइए और 4A को इधर कर दीजिए। तो देखिए 90 प्लस 20 बराबर हो जाएगा A प्लस 4A। तो 90 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 110, मतलब 110, 5A के बराबर। 4A प्लस A 5A हो जाएगा। यहाँ 5 से कितना बड़ा कटेगा, शायद 22 डिग्री। A बराबर कितना हो जाएगा, 22 डिग्री में। तो A का मान कितना आ गया, 22। अब देखिए यहाँ पे 4 इंटू A का मान है 22, तो कितना हो जाएगा 88। तो यहाँ 88 आ गया। तो 88 एक न्यून कोण है, तो है, तो 88 एक न्यून कोण है, तो A का मान जो 22 डिग्री है वो सही है। अब बात करते हैं हम
अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे सब इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसी प्रकार ही है, खाली सेक कॉसेक चेंज है। तो देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये था 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 4 ही लिखा हुआ है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर देना थोड़ा सा भूल जाते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन था ये, अब इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन B + C/2 बराबर cos A/2। एगो त्रिभुज है, इसका E और E कोण है, ठीक है। A, B, C अंतः कोण का बात हो रहा है, तो अंतः कोण है तो दिखाना है कि साइन B + C/2 बराबर cos 90 क्या है A/2 बराबर A/2, यही दिखाना है। इतना बराबर इतना दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि त्रिभुज का नियम आप लोग पढ़े होइएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो देखिए इसी पे यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे A + B + C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो A है इसको इस तरफ कर देंगे। देखिए यहाँ से देखना समझना पड़ता है। पहले हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या सोचना पड़ता है। देखिए इधर यहाँ प्लस में A है, इधर जाएगा किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ है B + C बराबर में हो जाएगा 180 - A, ठीक है। अब देखिए इसमें कंडीशन है, यहाँ पे देखिए 2 है बटा में, यहाँ पे भी 2 है बटा में, तो यहाँ पे भी बटा में करना होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। देखिए यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। अब देखिए यहाँ पे भी भाग करना है, यहाँ पे भाग करना है। अब इसके बाद जो होगा सो हम यहाँ लिख के आपको बताते हैं। देखिए B + C बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। दोनों तरफ भाग करना है तो दोनों तरफ लिख दिए B + C/2 अब बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा में 2, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे प्लस में A भी है ना। तो देखिए इसको अलग अलग जब हम करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, B + C बटा में 2 है बराबर 180 बटा 2, 180 बटा में 2 प्लस A/2। अब देखिए यहाँ से LCM लेंगे तो फिर यही वाला बात आ जाएगा। तो मतलब ये लिखा हुआ हम लोगों का सही है। सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस होगा, 2 से ये कट जाएगा 90 बार में, ठीक है। अब देखिए B + C बटा में 2 90 - A/2। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम, देखिए यहाँ पे साइन है ना, साइन। तो देखिए B + C/2 के
गुना में साइन है, मतलब गुना में नहीं होता है, यहाँ पे साइन लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों तरफ साइन ले लेंगे, बराबर है ना, और दोनों तरफ जब साइन लेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो देखिए ले लेते हैं हम लोग साइन, लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर क्या हो जाएगा? देखिए साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस a/2। यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, अच्छा ठीक से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे है 90। अब देखिए हम आपको बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पे यहाँ पे कितना है? a/2। यह होता है यहाँ पे प्रूव्ड। अब देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के शायद 5 नंबर में आ सकता है। इसका 2 क्वेश्चन देगा, जैसे कि इसका 3 नंबर, एक और 2 नंबर मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम ये जो किए हैं सो काहे किए हैं? तो ये होता है सब प्रैक्टिस पे, ठीक है। जैसे कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उसके अनुसार आप जान पाइएगा कि कैसे करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बराबर के इधर एक यहाँ पे 2 टर्म है और यहाँ पे एक टर्म, यहाँ b प्लस सी है और यहाँ पे a है। तो इसीलिए सीधे जो करना है वो देखेंगे हम। तो इसलिए b प्लस सी को एक तरफ रख लिए और a को एक तरफ भेज दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ b प्लस सी है, उसके बाद देख रहे हैं कि 2 से भाग किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से भाग कर दिए हैं। 2 से भाग कर दिए, तो जब 2 से भाग करेंगे तो दोनों तरफ करना होगा, जिससे उसके मान पे कोई इफेक्ट, यहाँ जो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे बटा में 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर ये सेम बात आ जाएगा, तो इससे इसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम इसको 2 से भाग कर दिए। और जब 2 से भाग कर देंगे तो फिर सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सो आ जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे क्या है? b प्लस सी के गुना में क्या है? मतलब गुना में नहीं होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था साइन है या फिर इसके जगह पर कॉस रहता है, सेक रहता है, जो रहना है सो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे साइन लिख दिए, b प्लस सी बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे जब हम साइन लिखे और 90 माइनस a/2 लिखे, तो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार इसका हम सॉल्यूशन किए। तो इसका मतलब आप लोगों को याद रखने का एक ही तरीका है कि आप बार बार इस क्वेश्चन को बनाइए और इससे रिलेटेड कोई दूसरा बुक है तो उससे ये जो क्वेश्चन है इसको बनाइए, तब आपका जो कंसेप्ट पूरा इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन बचता है, एक आखिरी क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, जो हम आप लोगों को बताए थे। ये था आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ये। तो यहाँ पे अब इसका आखिरी क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। 7 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। ये जो है ना, इसको बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका जो कोण है ये जो है ना 67 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है 75 डिग्री, तो इसको व्यक्त करना है और ऐसा व्यक्त करना है ना कि इसका जो मान है सो ये जो एंगल है सो 0 और 45 के बीच में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 0 और 45 के बीच में हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बोला है कैसे इसको कर देना है। तो देखिए साइन 67 है, तो देखिए ये 67 डिग्री है और 75 डिग्री है। अब देखिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है?
साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन 67 है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 67 बराबर क्या हो गया कॉस 90 माइनस 67, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 90 में 67 जाएगा क्या हो जाएगा 23 हो गया। अब देखिए इसको चेंज करते हैं, पहले हम साइन थीटा बराबर लिख दिया, अब लिखिए देखिए कॉस थीटा बराबर, फिर कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह थीटा का जगह कितना है 75, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 75 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 75, तो कॉस 75 के जगह पर क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन 67 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 23, साइन 67 की जगह पर कॉस 23 लिख सकते हैं और कॉस 75 की जगह पर साइन 15 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर देखिए यहाँ पे जो है इसके जगह पे देखिए साइन 67 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 23 और प्लस कॉस 75 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 15। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साइन 15 डिग्री, यही हो जाएगा इसके आंसर। और ये जो होगा इसके बराबर में होगा, जितना ये है अगर इसका मान निकालिएगा तो जितना आएगा उसका इतना का मान, दोनों का मान जो है सो बराबर आएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है आपका प्रश्नावली 8.3 समाप्त, इतना ही क्वेश्चन था इसका। और जो भी फार्मूला बताए हैं ये फार्मूला जो है आपको एक और बात है कि एक तरह से और इस फार्मूला को निकाला जा सकता है, जो हम बताए हैं फार्मूला वो तो बताए ही है, एक तरह से और इसका फार्मूला निकाला जा सकता है, जितना फार्मूला शुरू में हम आपको बताए थे। तो अभी होता है ये चैप्टर समाप्त, और इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से करिएगा। और ऐसे तो हम पूरा क्वेश्चन बता ही दिए हैं, तो जितना क्वेश्चन होता है अच्छे से कीजिए। और इसका जो पिछला चैप्टर था और प्रश्नावली 8.1 से लेकर 8.3 तक पूरा खत्म हो चुका है, तो इसका जो क्वेश्चन है अच्छे से बनाइए, पूरा अच्छा से प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। और अगर ठीक लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को ही बोलिए, रोज़ दिन बोल रहे हैं। अगर आपका मेरा चैनल का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है तो आपको लाइव आकर पढ़ाएंगे, और जब होगा तो पढ़ाया जाएगा। और जितने ही बच्चा मेरा चैनल को, जो 10th क्लास का बच्चा है देख रहा है, वो अपने दोस्तों को, मतलब खास करके वो जो है अपने दोस्त जो 10th क्लास में, उसको बताइए कि पूरे अच्छा तरीक़े से समझाया जाएगा और समझाया जा रहा है। और आप जब वीडियो देखते हैं तो कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। जैसे कि हम बना रहे हैं तो कुछ आपको दिक्कत आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्योंकि अभी जो है कि वीडियो रिकॉर्डेड होता है, तो आप कमेंट के थ्रू ही हमें बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, या फिर कुछ भी आपको दिक्कत होता है, जो भी चीज़ वो आप बताइए। अब इसके बाद एक चैप्टर बचा हुआ है प्रश्नावली 8.4 जो है त्रिकोणमिति से रिलेटेड। इसके बाद 9th जो चैप्टर है वो भी जो 9th नंबर चैप्टर है उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी भी इससे ही रिलेटेड चैप्टर है, मतलब इससे संबंधित चैप्टर है वो, उसको भी बताएंगे हम 8.4 ख़त्म होने के बाद। और कल हम 8.4 के लिए जो भी फार्मूला का रिक्वायरमेंट है वो कैसे आया है उसको बताएंगे, ठीक है। तो 8.4 कल लगता है कि कल ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए 2-3 लेक्चर लग जाएंगे। तो अभी करते हैं हम यहाँ पे वीडियो समाप्त। धन्यवाद।